हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे ब्लाउज़ स्टिच करने वाले हैं। ये तो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। इसमें मैं कप्स लगाने वाली हूँ और ये फुल वर्क ब्लाउज़ है। यहाँ पे फुल वर्क किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये ब्लाउज़ है। बहुत ही अच्छा ये ब्लाउज़ है और बैक और फ्रंट दोनों साइड में ये यहाँ पे डिज़ाइन की हुई है। और इसकी वजह से बैक और फ्रंट दोनों में ही उसे पैक रखना है, तो इसीलिए साइड जिप हम लगाएंगे। तो इस तरह के ब्लाउज़ कैसे सिलाए जाते हैं इस वीडियो में आप देखने वाले हो। तो वीडियो एंड तक देखो तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि इस तरह के ब्लाउज़ बनाना कितना इजी है। तो बने रहो मेरे साथ। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब भी सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो जो है आपको जल्दी मिल जाएंगे। और हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक करना है, आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना है। तो चलो देखते ही इसका वीडियो। तो यहाँ पे हम पहले फैब्रिक को प्रेस करके लेते हैं, क्योंकि फैब्रिक को प्रेस करने के बाद फैब्रिक जो है वो फिनिशिंग में भी बहुत अच्छा आता है। और जहाँ पे फैब्रिक फोल्डेड हुआ होता है वो पार्ट कटिंग करते टाइम गलत हो सकता है, इसीलिए हमेशा एकदम प्रेस करके फैब्रिक को लेना चाहिए और अस्तर भी प्रेस करके ही लेना ज़रूरी होता है। तो हर एक टाइम पे मैं हमेशा ही प्रेस करके ही फैब्रिक लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने फैब्रिक को यानी कि अस्तर को डबल फोल्ड करके रख दिया है। अब यहाँ से हम हाइट डालेंगे। तो यहाँ पे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अस्तर जो है वो कटिंग में कम ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से मैंने पहले नीचे लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ पे जो ब्लाउज़ की हाइट जो है वो 14 इंच है, तो इसमें 1 इंच मिला के हम 15 पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे शोल्डर जो है वो 15 इंच का ही है, तो उसका हाफ हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो यहाँ पे आधा इंच मैं कम ले रही हूँ, इसीलिए 7 पे मैं मार्क करूँगी। और फिर जितना हमने शोल्डर रखा है उससे आधा इंच हम कम रखेंगे, तो 6.5 पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है। और इसी पे हम आधा इंच शोल्डर डाउन का मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें चेस्ट का मेजरमेंट डालना है। तो यहाँ पे चेस्ट जो है वो 34 है। 34 को हम 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 8.5 आ जाएगा। उसमें हमें +2 इंच यहाँ पे लेना है, तो इस तरह से ये 10.5 पे आ जाएगा। नीचे भी हम 10.5 पे ही मार्क करेंगे। यहाँ पे मैं बता देती हूँ एक बार कि यहाँ पे वेस्ट जो है वो 28 है, तो 28 को 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस तरह से ये हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से ये आर्म होल का शेप देना है। अब यहाँ से हम अंदर के लिए इस तरह से मार्क करेंगे, अंदर का आर्म होल निकालने के लिए। और ये जो 2 लाइन है हमें यहाँ पे मार्क करनी है। अब यहाँ से हम 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस तरह से ये अंदर वाला आर्म होल हो जाएगा। अब यहाँ पे जितना हमारा ब्लाउज़ पे नेक है उतना ही यहाँ पे हम काटने वाले हैं। तो फिलहाल अब हम यहाँ से कट करेंगे। तो इसका जो शोल्डर है उसको हम इस तरह से जॉइन करेंगे, डाउन शोल्डर को। अब इसको हम कट करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैक वाला पार्ट कट कर दिया है। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट पे कटिंग करनी है। तो इसी तरह से मैं ये नीचे की तरफ रखने वाली हूँ। अब बस हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। बस इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे और यहाँ से हमें बस आधा इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है। और ये जो फ्रंट वाला आर्म होल है
इसको इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। अब हम इसको कट करके निकालते हैं। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया है। अब इसमें हमें प्रिंस लाइन का मार्क करना है। तो इस तरह से फैब्रिक को रखेंगे। अब यहाँ से हमें 4 इंच पे एक मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3.4 इंच का हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि ये चेस्ट जो है वो 34 की है, तो 3.4 आ जाएगा यहाँ पे। उसमें आधा इंच मिला के 4 इंच पे मैंने मार्क किया है। और उसके आगे यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे। और टक्स की हाइट यहाँ पे मैंने 4.5 पे रखी है। और यहाँ से हम आर्म होल के लिए भी 1 इंच का मार्क करेंगे। अब यहाँ से हल्का सा हमें आधा इंच का मार्क करना है। और यहाँ से हम 2.5 पे एक मार्क करेंगे, सेम ये साइड से। और इस तरह से हम इसको मार्क करेंगे और फिर ये सीधा इस तरह से जाएगा। अब यहाँ पे एक आधा इंच का हम मार्क करेंगे और फिर ये लाइन जो है वो सीधा यहाँ पे इस तरह से मिलानी है हमें। तो इसको अब हम कट करके निकाल देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया है। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे स्लीव्स की हाइट जो है वो 11 इंच की रखनी है, इस तरह से। फिर उसके बाद हम यहाँ से 3 इंच का एक मार्क करेंगे। और जितनी हमारी चेस्ट है 8.5 आ जाएगा। जितना हमने चेस्ट का 4th पार्ट लिया था उतना ही यहाँ पे हम 8.5 लेंगे। और उसके आगे आधा इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का मार्क किया है, तो यानी कि ये 9.5 इसकी विड्थ हो गई है। अब नीचे जितना राउंड है, तो यहाँ पे जो राउंड है स्लीव्स का वो है 5.5 इंच, तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मिला के 7.5 पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जितना हमने 5.5 लिया था उसमें 1.5 इंच मिलाना है, यानी कि ये 7 पे आ जाएगा। और जितना हमारा बाकी बचा है वो यहाँ पे ये मार्क करेंगे हम। अब हमें क्या करना है, ये 7.5 का हाफ लेना है, तो यहाँ पे 3.5 आ जाएगा। तो इस तरह से सेम यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से अब हमें इसका स्लीव्स का शेप देना है। ये टेक्निक बहुत ही इजी है, आप आसानी से बना सकते हो। तो इस तरह से ये स्लीव्स बनेगी। अब इसको हम कट करके निकाल देते हैं। जब आप फुल स्लीव्स ले रहे हो तो आपको अस्तर जो है वो 1 मीटर लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए अस्तर 1 मीटर लेना बहुत ज़रूरी है। अब इस तरह से ओपन करना है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये वाला पार्ट में कट आ गया है, तो हम इसको इस तरह से ये करेंगे और मैं यहाँ पे इस तरह से प्रेस करूँगी। तो यहाँ पे अस्तर मैंने फैब्रिक पे रख के इस तरह से पूरा कट करके निकाल दिया है। तो बैक और फ्रंट भी, और फ्रंट की प्रिंट्स कट के पूरे पार्ट मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टिचिंग करने वाले हैं, इसीलिए प्रिंस कट का मेन सेंटर वाला पार्ट हमने लिया है, नेक वाला। तो नेक बनाने के लिए पहले इस तरह से नेक के ऊपर हमने अस्तर का पार्ट रखा है और नेक के यहाँ से हम स्टिच करेंगे। तो पहले यहाँ पे मैं पिनअप करके ले लेती हूँ और फिर नेक के यहाँ पे हम स्टिच करेंगे।
तो यहाँ पे नेक के यहाँ पे मेरा स्टिच करके हो गया है। अब हम सेंटर वाला पार्ट निकाल कर इसको इस तरह से नॉचेस लगाएंगे और अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ पे पहले हम अस्तर की साइड से नेक के यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसको स्टिच करके ले लेते हैं ताकि नेक जो है फिनिशिंग में रहेगा। अब हमें फैब्रिक के ऊपर फैब्रिक वाला पार्ट चिपकाना है। यहाँ पे हम कप्स बनाने बिठाने वाले हैं। बस फैब्रिक का पार्ट ही हमें स्टिच करना है, अस्तर वाला पार्ट बिल्कुल नहीं स्टिच करना है। तो इस तरह से हम दोनों साइड के पार्ट स्टिच करके लेने वाले हैं। अब यहाँ पे हम अस्तर वाला पार्ट ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से रखना है और स्टिच करना है। याद रखना है आपको, स्टिचिंग जो है वो अंदर की तरफ दिखनी चाहिए। इस तरफ से हमें स्टिच करना है तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ब्लाउज़ दिखेगा। तो इस तरह से मैंने अंदर के तरफ स्टिचिंग आ गई है मेरी, अब देख सकते हो। इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी स्टिच करेंगे। तो सेम हम दूसरा वाला पार्ट भी इस तरह से स्टिच करेंगे। तो हमारा फैब्रिक और अस्तर दोनों की स्टिचिंग जो है वो अंदर की तरफ रहेगी। तो यहाँ पे अब हम कप्स बिठाने वाले हैं। तो इसके लिए 2.5 का यहाँ पे मैंने मार्क किया है और कप्स इस तरह से लेना है और हमें यहाँ पे स्टिच करना है। तो कप्स को हम इस तरह से रखना है, हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से हमारा स्टिचिंग वाला पार्ट बाहर निकालना है और इस तरह से हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे तो एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे दिखेगा। जहाँ पे हमने स्टिचिंग का फैब्रिक बाहर रहता है वहाँ से हमने ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे कप्स बिठाकर हो गए हैं। अब हम नीचे वाले पार्ट में फैब्रिक और अस्तर अच्छे से सेट करके फिर यहाँ पे स्टिच करेंगे और बेल्ट लगा कर ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का बेल्ट लिया है और उसको हम ऊपर से पहले स्टिच करेंगे और फिर अंदर से उसको फोल्ड करके स्टिच करना है।
तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बैक वाले पार्ट पे स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे बैक वाले पार्ट पे इस तरह से हम पहले फैब्रिक के ऊपर इस तरह से अस्तर रखेंगे, नेक को हम पिनअप से सिक्योर करेंगे और फिर जहाँ पे नेक का मार्क किया है, यानी कि जो अंदर का नेक का मार्क है, वहाँ से हम स्टिच करेंगे। तो ये फिर पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो इसको कट करके हम नॉचेस लगाएंगे और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से नेक यहाँ पे हो गया है। सेम हम इस तरह से स्टिच करेंगे ताकि नेक अच्छे से बैठ जाएगा। तो यहाँ पे अस्तर और फैब्रिक को अच्छे से प्लेन बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा अस्तर नीचे था, इसीलिए मैंने इस तरह से इसको स्टिच किया है और उसको ही पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड किया है। तो इस तरह से ये ट्रिक मैंने यहाँ पे यूज़ की है। यहाँ पे आपको अलग से बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से आपका टाइम और फैब्रिक दोनों ही बच जाते हैं। तो इस तरह से हम अभी पहले टक्स लगा कर ले लेते हैं। यहाँ पे टक्स जो है वो आधा आधा इंच के मैंने टक्स लिए हैं और फिर जो बेल्ट था उसको अंदर से फोल्ड करके स्टिच किया है। तो यहाँ पे हमारा बैक वाला भी पार्ट रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट पे बैक वाला पार्ट जॉइंट करने वाले हैं। तो शोल्डर से इस तरह से हम जॉइंट करेंगे। इसकी वजह से क्या होने वाला है, यहाँ पे जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा वो दिखने वाली है और यहाँ पे आपका स्टिचिंग जो है वो बिल्कुल दिखने वाला नहीं है। ये बहुत ही अच्छा लुक करता है। इस तरह से अस्तर वाला पार्ट अस्तर और फैब्रिक वाला फैब्रिक सेम रखना है और इसको स्टिच करना है। यहाँ पे स्टिच होने के बाद इस तरह से ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल सिलाई नहीं दिखती है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। तो अब हम इसको फैब्रिक और अस्तर को स्टिच करेंगे ताकि ये प्लेन हो जाए और बिल्कुल हिलेगा नहीं, यानी कि जो झोल आता है वो नहीं आएगा। यहाँ पे जो बचा हुआ फैब्रिक कम ज़्यादा है वो निकालना है हमें और इस तरह से सेट करके स्टिच करना है। तो ये छोटी छोटी जो ट्रिक होती है वो आप देख सकते हो कि ये स्टिचिंग करते टाइम ही आपको मैं बता सकती हूँ, इसलिए वीडियो बिल्कुल स्किप ना किए हुए आपको देखना चाहिए। अब हम यहाँ पे शोल्डर से स्लीव जॉइंट करेंगे। तो स्लीव जो है मैंने अस्तर और फैब्रिक के साथ जॉइंट करके ले ली है। अब हम इसको इस तरह से सेंटर से यानी कि शोल्डर से रखेंगे और स्टिच करेंगे।
अब शोल्डर स्टिच होने के बाद हम इसको इस तरह से दोनों पार्ट को सीधा रखेंगे और फिर यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। सीधी साइड से स्टिच करने के बाद इसको पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। फिर जितना हमारा 1.5 इंच का मार्क करना है और यहाँ पे स्टिच लगा कर लेना है। तो इस तरह से ये मैंने एक्स्ट्रा लाइन दे के ये स्टिच करके ले लिया है। अब दूसरी साइड पे भी हमें सेम स्लीव्स लगानी है और फिर यहाँ पे हम नीचे की तरफ जिप लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी फिटिंग की जो मार्किंग है वो हम इस तरह से कर लेंगे और आप देख सकते हो ऊपर की तरफ से स्लीव्स तक हम पूरा इस तरह से मार्क करेंगे। अब इस यहाँ पे हम जिप लगाने वाले हैं तो ऊपर की तरफ से भी हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो अंदर वाला पार्ट जो है हम पहले उल्टी तरफ से हम स्टिच करके ले लेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स के आर्म होल तक हम यहाँ पे स्टिच लगा कर ले लेते हैं पहले और फिर नीचे यहाँ पे जिप लगाने वाले हैं। तो इस तरह से हम आर्म होल तक ही स्टिच करेंगे और यहाँ पे निकाल देना है और फिर हमें नीचे की तरफ जिप लगानी है। तो इस तरह से जिप को हम रखेंगे। तो जिप लगाने का जो लूप है वो नीचे की तरफ होना चाहिए और फिर हम इसको इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे आपको सिंगल दाब लगा कर लेना है और फिर जिप लगानी है ताकि जिप अच्छे से बैठ जाती है। ब्रिक के ऊपर पहले चॉक से मार्क करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट जिप कहाँ पे लगानी है। तो इस तरह से उसको पलटकर इस तरह से जिप को फैब्रिक के ऊपर रख के स्टिच करना है। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही अच्छे से ये जिप लगाकर हो जाती है। तो इस तरह से ये जिप लगाकर हो गई है। तो यहाँ पे ये बचा हुआ पार्ट अंदर फोल्ड करके हैंड स्टिच लगानी है। तो इसका फाइनल लुक आप एक बार देख लो कि ये किस तरह से बना है।
तो आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा है, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करो और आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।